2006 में ट्विटर के शरीक बानी जैक डॉर्सी ने तारीख की पहली ट्वीट की थी और आज इस पर यकीन करना मुश्किल है कि सोशल नेटवर्क ट्विटर इस माह अपनी 15वीं सालगिरह मना रहा है, और इस पर भी कि उस पहली ट्वीट पर इस वक्त एक ऑनलाइन नीलामी में $25 लाख की बोली लग चुकी है। ट्विटर, जिसका आगाज 140 अल्फाज की हद के साथ एक माइक्रो ब्लॉग के तौर पर हुआ था, दुनिया भर में मशहूर शख्सियात, आलमी रहनुमाओं और कारकुनों के लिए एक मेगाफोन बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक तरह का डिजिटल कॉमन्स या एक ऐसा पब्लिक मकाम है जहां लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये सारिफ के इंटरफेस के लिहाज से भी बहुत आसान है, जिसको वो हर वक्त साथ रख सकते हैं। धीरज मूर्ति एक प्रोफेसर और ट्विटर से मुतालिक 2 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनका कहना है कि ट्विटर में जमहूरियत की एक खास सतह मौजूद है जो सारिफीन को अपनी तरफ माइल करती है। इसके जरिए लोग बहुत ही सच्ची और खरी बात कर सकते हैं और वो इंतहाई तेजी के साथ जवाब हासिल करने के अहल हो जाते हैं, और उन्हें ऐसे लोगों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल मिल जाता है जो वो आम तौर से हासिल करने के अहल नहीं होते। ट्विटर पर इतलात जिस पैमाने और तेज रफ्तार पर सफर करती हैं, उसने दुनिया भर की समाजी तहरीकों में भी एक अहम किरदार अदा किया है। ब्लैक लाइव्स मैटर नामी तहरीक के बानियों का कहना है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये तहरीक भी ना होती। जाहिर है कि अरब स्प्रिंग, रूस में स्नो रेवोल्यूशन, हांगकांग और यूक्रेन में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी तहरीकों के दौरान भी ये एक मुहरिक साबित हुआ है। लेकिन एक रिसर्चर सिनान अरल का कहना है कि पाबंदियों से आज़ाद कम्युनिकेशन के अज़्म ने साजिशी ख्यालात और गुमराह कुन मालूमात में इजाफा किया है। हमने उनके 10 बरस के एदादो शुमार का जायजा लिया है। हमें पता चला है कि मालूमात की हर किस्म में जाली खबरों ने सच के मुकाबले में कहीं ज्यादा दूर तक ज्यादा तेजी, गहराई और ज्यादा वसी तौर पर सफर किया, और ये कि सबसे ज्यादा वायरल होने वाली जाली सियासी खबरें थी। नतीजतन एक अहम अवामी शख्सियत पर इस साल पाबंदी आयद कर दी गई। मेरे ख्याल में उन्हें हकीकत में जिस चीज़ को तरजीह देने और किसी पेशरफ से मुतालिक सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि वो किसी अगले डोनाल्ड ट्रंप के अरूज के साथ कैसे निपटेंगे, और ये उस सूरत में दर हकीकत मुश्किल है जब आपके पास इस तरह की एक ऐसी शख्सियत हो जो कारोबार के लिए शायद बहुत अच्छी हो। इंटरनेट की इखलाकियात की माहिर आयरीना राइको का कहना है कि हुकूमती ज़वाबित की अदम मौजूदगी में मवाद में इतदाल रखने की जिम्मेदारी ट्विटर पर आयद होती है। मेरे ख्याल में वो जिस नौयत के प्लेटफॉर्म की तरह काम करना चाहते हैं, कुछ ममालिक के तनाजुर में ऐसा करना दर हकीकत दुश्वार साबित हो सकता है, जो मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातचीत के काबिल बनाते हैं जिस तरह के मौज़ूआत वो चाहते हैं। एक बात जिस पर बहुत से नक़ाद मुत्तफ़िक़ हैं वो ये है कि 15वीं सालगिरह के मौके पर इस कंपनी के लिए जो कभी खुद को आज़ादी तहरीर की पार्टी कहती थी, पुख्तगी हासिल करने के लिए अभी कुछ काम करना बाकी है। टीना ट्रिन के साथ फ़ाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।